नमस्कार दोस्तों। एक गांव में मियाँ बीवी अपनी 4 बेटियों के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। मियाँ खाना खाकर काम पर चला जाता और बीवी बच्चों को संभालती, घर का काम करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बड़ी लड़की नैना जब 9वीं कक्षा में आई तो अचानक उसकी आंखों में जलन रहने लगी। देखते देखते एक आंख की रोशनी खत्म हो गई। नैना बड़ी ही मेहनती थी, हमेशा कक्षा में प्रथम आती, लेकिन भगवान ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब धीरे धीरे दूसरी आंख से भी नैना को दिखना कम होने लगा। माँ बाप ने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। बड़ी ही खूबसूरत लड़की की ये हालत देखकर सभी को उस पर तरस आता। नैना की बचपन के समय ही मंगनी हो चुकी थी, लेकिन अब आंखों से दिखना बंद होने लगा था तो लड़के की माँ ने यह कहकर पीछा छुड़ा लिया कि मेरा बेटा नहीं मान रहा है। अब जब भी कोई रिश्ते के लिए नैना को देखने आता तो यह कहकर मना कर देता कि थोड़ा दिखता है, वह भी एक आंख से। क्या पता शादी के बाद भी दिखना बंद हो जाए तो। माँ बहुत रोती, बेटी के नसीब से डरने लगी थी। उसे उस समय को याद करके और अधिक दुख होता। अगर वह मर जाएगी तो नैना का ख्याल कौन रखेगा। समय के साथ सब रिश्ते बदल जाते हैं। कौन बेसहारा को गले लगाता है, कौन समझेगा मेरी बेटी की बेबसी को, कौन इसके इशारों को समझेगा, कौन मेरी बेटी को अपना कहेगा। इसी तरह 6 साल गुजर गई। छोटी बहनों की शादी हो गई, लेकिन नैना घर में बैठी थी। अब उसे धुंधले चेहरे नजर आते थे। इतनी खूबसूरत लड़की के बेवफा नसीब ने उसे यूं अंधेरे में रहने को मजबूर कर दिया था। डॉक्टर ने कहा था अगर नैना को कोई अपनी आंखें दे दे तो कौन अपनी आंखें देता। नैना 30 वर्ष की हो गई। नैना की फिक्र ने उसके माँ बाप को समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। अब नैना को नजर आना बिल्कुल बंद हो गया। उसके सारे सपने अंधेरे में गुम हो चुके थे। उसको कोई झूठे ही अगर हाल पूछ ले तो नैना इतनी खुश होती कि उसके पैर जमीन पर न पड़ते। किसी से उसे अब कोई मतलब न रहा था। दिल की बात कहने का मन तो करता, लेकिन कोई सुनने वाला न था। एक दिन नैना के साथ वाले घर में शादी हो रही थी। ढोल संगीत की आवाज सुनकर नैना खुश हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू घर आए होंगे। कितनी बार कहा है समय पर घर आ जाया करो। नैना धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक लड़के ने नैना को नमस्ते कहा। नैना ने घबरा कर नमस्ते कहा और पूछा, आप कौन? लड़के ने जवाब दिया, साथ वाले घर में शादी है, वहीं मेहमान आया हूँ। लड़की की माँ ने भेजा है कि आपके घर में कुछ सामान रखा है, शायद उन्होंने आपकी माँ को रखने के लिए दिया था। लड़का तो नैना को देखता ही रह गया। नैना ने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ कोई आपसे कुछ सामान लेने आया है। तभी माँ दरवाजे पर आई और बोली, अरे ये तो सिमरन का बेटा है, रुको बेटा अभी लाती हूँ सामान। लड़के की नज़र तो नैना के चेहरे पर टिकी थी। वह उसकी खूबसूरती में डूब चुका था, लेकिन अनजान था उस हकीकत से जो उस पर कयामत गिराने वाली थी। लड़के ने नैना से कहा, क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? तब नैना बोली, माँ ये पानी मांग रहे हैं। लड़के ने सोचा, बड़ी ही बदतमीज है, पानी भी अपनी माँ से मंगवा रही है। तभी नैना की माँ पानी लेकर वहाँ आई और कहा, बेटा इसे दिखता नहीं, ये अंधी है। लड़के को यकीन नहीं हो रहा था, वह तो उस पर दिल हार बैठा था। जब तक शादी खत्म नहीं हुई, लड़का किसी न किसी काम के बहाने नैना को देखने आ जाता। लड़के ने अपनी माँ से कहा, मुझे नैना से शादी करनी है। तो माँ ने कहा, बकवास मत करो, शादी करनी है, जा दफा हो जाए यहाँ से। दिन गुजरते रहे और साथ साथ लड़के की तड़फ भी नैना के प्रति बढ़ने लगी। जैसे तैसे वह नैना से शादी करना चाहता था। लड़का अपनी माँ को धमकियाँ देने लगा। माँ ने लड़के के बाप से बात की तो बाप ने लड़के को बहुत समझाया, बेटा यह तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, वह तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी, तुम्हारा जुनून 4 दिनों का है। लेकिन लड़का कहाँ मानने वाला था।
वह एक छोटा सा व्यापार करता था। आखिरकार लड़के की जिद के आगे माँ बाप को हार माननी पड़ी। नैना की माँ से इस बारे में बात की तो वह बोली, आपका बेटा सब जानता है फिर भी? तो सिमरन बोली, हाँ उसी का फैसला है। खैर शादी हो गई। लड़का नैना को अपने शहर ले गया। नैना बहुत अधिक डरी हुई थी। उसके दिल में हजारों सवाल उभर रहे थे। तभी लड़का खांसते हुए कमरे में आया और उसने नैना का हाथ पकड़ अपनी आंखों पे रखकर कहा, आज से ये आंखें तुम्हारी हैं नैना, उठो चलो मेरे साथ। नैना ने धीरे से पूछा, कहाँ? लड़का बोला, भगवान का शुक्रिया करने मंदिर। लड़के ने स्वयं नैना के हाथ पांव धोए, घी का दिया जलाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। दूसरी सुबह इधर उधर के लोगों की बातें लड़के के कानों में पड़ने लगी कि यह पागल है, इश्क का भूत उतर जाएगा 2 दिन में, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे तलाक होने में। लेकिन लड़के ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसके दिल दिमाग में तो नैना बसी थी। सुबह उठता, खाना बनाता, नैना को जगाता, हर रोज यह बताता कि घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है। नैना अब लगभग यहाँ के काम सीख ही गई थी। 1 वर्ष बीत गया था शादी को। आज भी लड़का उतनी ही मोहब्बत करता नैना से। कभी चुपके से आकर नैना को गले लगा लेता और कभी खामोशी से आकर नैना को डरा देता। ज्यादातर वह यही बात करती। डॉक्टर ने बताया था अचानक आंखों की रोशनी वापस आ भी सकती है। भगवान करे ऐसा हो और सबसे पहले मैं आपको ही देखूं। लड़का मुस्कुरा देता। एक दिन की बात है, लड़का घर पर नहीं था। नैना छत पर कपड़े उतारने गई थी क्योंकि वर्षा आने वाली थी। ऐसी अनहोनी हुई कि नैना का पैर फिसला और नैना छत से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने नैना को अस्पताल पहुंचाया। जब लड़के को पता चला तो वह पागल सा हो उठा। डॉक्टर ने बताया कि दिमाग पर चोट आई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लड़के की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह डॉक्टर के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। डॉक्टर ने हौसला दिया तो वह एक तरफ जाकर बैठ गया और अपने आप में बड़बड़ाने लगा, नैना मुझे दगा मत देना, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। हे भगवान, मेरी नैना मुझे वापस कर दो। लगभग 3 घंटे के बाद डॉक्टर ने उसके पास आकर कहा, शायद आपकी बीबी को पहले दिखता नहीं था। ऑपरेशन के दौरान ही पता चला है कि उसके लेंस में कुछ दिक्कत थी। हमने वह भी ठीक कर दिए हैं, अब वह देख सकेगी। इतना कहकर डॉक्टर तो चला गया, लेकिन लड़का तो वहीं जमीन पर औंधे मुंह गिरकर धरती को चूमने लगा और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। 2 दिन बाद आंखों की पट्टी खुली तो नैना को दिखाई देने लगा। वह लड़के को देखकर बोली, मैं सदा तुम्हारी पूजा करूंगी। लड़का हंसकर बोला, आपके पति तो कुछ दवाई लेने बाहर गए हैं। लेकिन नैना ने उसकी तरफ अपनी बाहें पसार दी। हम सफर तो वही होता है जो एक दूसरे के साथ वफा करे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।